तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साइट पे। आपको यहाँ आने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लिंक पर आप टैप करोगे आपको डायरेक्ट यहीं पे पहुँचाएगा, यही इंटरफेस होगा। और लिंक से ओपन करने का एक और फ़ायदा है, ये फ़ायदा है कि आपको ब्रोकरेज के अंदर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ होगी आपके लिए, तो आप कोशिश करें कि आप लिंक से ही ओपन करें। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। आपको इसी साइट पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन एंड ईदर। ऑप्शन फ्यूचर में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं बिटकॉइन और ईदर के अंदर। ठीक है, सेकंड क्या है, आपको ये देखिए एप्पल का साइन बना हुआ और ये एंड्रॉइड का है, तो मतलब कि एप्पल और एंड्रॉइड दोनों में ये यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्टार्ट स्मॉलर, मतलब कि कम पैसों से भी आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेड 24/7/365, मतलब कि 24 घंटा सातों दिन 365 दिन, मतलब कि 24 घंटा आप ट्रेड कर सकते हैं हफ्ते के सातों दिन 365 सालों खुला है, एक भी दिन बंद नहीं। ठीक है, तो इंजॉय डेली एक्सपीरियंस, मतलब कि आपको डेली ये मार्केट ओपन मिलेगा, कभी बंद नहीं होता है। तो आपका ये अलग एक्सपीरियंस होगा अगर स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट से आप इसमें स्विच किए हैं तो। ठीक है, तो अब चलते हैं और क्या क्या अवेलेबल यहाँ पर देखिए। कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, जो कि इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा। कैसे बैंक अकाउंट लिंक करना है यहाँ पे बता रहा है, लिंक बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट INR, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक अकाउंट को लिंक करके। ठीक है, और स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो यही करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चलते हैं साइन अप की ओर। ठीक है, तो ये गए हम साइन अप की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड और ये गूगल, तो हम चलेंगे गूगल के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा मेल आईडी अब बोल रहा है कौन सा सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं अपना ये ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू दबा देते हैं। कंटिन्यू दबाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे योर अकाउंट इज क्रिएटेड, ईमेल आईडी डाल, गूगल अकाउंट लॉगिन करने के साथ ही मेरा हो गया, क्रिएटेड हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अब वेरीफाई हमें करने होगा। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे गेट वेरीफाई पे जाते हैं। गेट वेरीफाई पे गए, अब इंडिया डेल्टा एक्सचेंज वांट टू यूज योर कैमरा। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है ये आपका कैमरा ओपन करने का, तो आप यहाँ पे अलाउ कर देंगे, इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या कर रहा है, केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन चाहिए, सेल्फी वेरिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये चारों चीज़ आपको लगेगा। अब हम इंडिविजुअल में कर देंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में ऑटो पहले ही से सेट है, तो हम इसे उसी में रहेंगे। अब वेरीफाई नाउ पर जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई नाउ पर गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर वही डालिए, कोशिश कीजिए कि आपका जो आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है, जो भी लिंक है वही नंबर डाले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब ये वेरीफाई नंबर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें OTP का वेट करना होगा, जो कि मेरे नंबर पे OTP आ जाएगा। ठीक है, ये 20 सेकंड के अंदर, जो कि काउंटडाउन चला हुआ है। तो मेरा OTP आ चुका है। मैंने जो मोबाइल नंबर डाला था मेरे मोबाइल नंबर पे ही OTP आ चुका है, तो मैंने ये OTP डाल दिया है। चलिए अब डन करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि फ़ोन नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली, फ़ोन नंबर मेरा सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब जाएंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू करके अपना ID वेरिफिकेशन भी करना है, तो कंटिन्यू दबाएंगे। अब कंटिन्यू दबाते के साथ मेरा ये आ गया। ठीक है, अब अगर आपका नहीं आएगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक जूम हो चुका था। ठीक है, तो मैंने जूम आउट किया, देख लीजिएगा। अगर आपका भी जूम आउट हो जाए, जूम इन हो जाए, तो एक बार जूम आउट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जूम हो गया था। देखिए इसी तरह, तो मैंने जूम आउट किया और मेरा ये आ गया। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, अब ये ब्राउज़र वेरिफिकेशन करने को बोल रहा है और लिखा हुआ है मोबाइल कैमरा इज़ बेटर समथिंग लिखे हुए। तो हम क्या करेंगे, ऑन मोबाइल प्रोसीड करके देख लेते हैं क्या होता है। मोबाइल प्रोसीड पे टैप करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो लेगा, तो आप लोग भी वेट कीजिएगा।
वेट करने के बाद क्या है, ये स्कैनर जैसा आया है, तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, ये लिंक कॉपी करने को बोल रहा है, स्कैन करने को बोल रहा है, तो ये थोड़ा झंझट वाला चीज़ है। तो अभी फिर भी मैं लिंक को तो कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इसका कोई यूज होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ से बैक चले जाएंगे। ठीक है, बैक चले गए, ये हुआ। ठीक है ना, तो ऑन मोबाइल जो प्रोसीड किए तो वो ना करके उसके नीचे वाला ऑप्शन पे टैप करेंगे, तो हमारा यहाँ पे ये पूछेगा आपका ऑक्यूपेशन वाला ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम बिजनेस के साथ चल सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के साथ डाल देंगे। अब दूसरा ऑप्शन में क्या पूछता है कि आपका एनुअल मतलब कि क्या ही इनकम है, तो 1 से 5 लाख है, 5 से 10 लाख है, तो हम 5 से 10 लाख के साथ चलते हैं, है ना? वो आपका मन है, आपका इससे ज़्यादा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हम उसको डाल दिए और ओके कर दिए, तो हमारा अब आ गया पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक ए सेल्फी के पास। तो टेक ए सेल्फी के पास आ जाता है प्रोसीड टू कैप्चर। ठीक है, तो हम इस पर टैप करते हैं, देख रहे हैं प्रोसीड टू कैप्चर के पास। पहले प्रोसीड टू कैप्चर कर दिए, प्रोसीड कर दिए हैं। अब आ गया यहाँ पर मेरे सेल्फी का ऑप्शन। तो जरा सा हम अपना थोबड़ा जो कि खराब है उसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी ट्राई करने में क्या बात किया जाता है, आखिर है तो कोई बाहर का डाटा, बाहर जाने वाला ये थोड़ा डाटा यूएस की चीज़ें, तो उनको पता चलने की थोड़ा इंडिया में भी हैंडसम लड़के हैं, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, और जब तक डन ना हो जाए तब तक फ़ोन को हिलाइएगा नहीं सेल्फी लेते समय। अब क्या करना है, अब यहाँ पर दे पैन कार्ड फ्रंट साइड कैप्चर, कैप्चर फोटो अपलोड डॉक्यूमेंट, ये दो ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि आप अगर आपके आपके पास आपके मोबाइल के फ़ोन के गैलरी के अंदर अगर आपका पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट बना हुआ डॉक्यूमेंट में है, जैसे कि क्रॉप वगैरह करके लोग डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट से अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपना पैन कार्ड अपने आँख के सामने रख के कैप्चर करके फ़ोटो डाल सकते हैं। तो मैं अभी कैप्चर करूँगा, मैं आपके सामने ही क्लिक करके डालूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड का फ़ोटो क्लिक करके कैप्चर करके डन कर दिया। सब कुछ ये ऑटोमेटिक, ये पैन कार्ड का फ्रंट डालने पर ऑटोमेटिक सब कुछ फिल कर देता है, और मेरा देख रहे हैं कि मैंने कैप्चर किया, आपके सामने सब कुछ फिलअप हो गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उससे पहले क्या ये क्या लिखा हुआ जरा पढ़ लें, वेरीफाई योर पैन डिटेल प्लीज मेक श्योर दे आर करेक्ट मे गेट रिजेक्ट इनकरेक्ट। अच्छा, ये आपको ये जो ऑटोमेटिक जो करेक्ट कर दिया फिलअप कर दिया उसको चेक करना है सही है कि नहीं, तो एक बार मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर सब मिला लिया, सब कुछ सही है मेरा, तो हम यहाँ पे आप कर देते हैं प्रोसीड, कर दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वेट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका क्या मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप मोबाइल नंबर डालिएगा वही जो आधार कार्ड से लिंक्ड है, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यस ऑप्शन। अगर आपका भी लिंक्ड है तो आप भी यस के साथ जाइएगा, अगर नहीं है तो फिर नो पे जाइएगा। तो मेरा तो डन है, लिंक्ड है, तो मैं यस के साथ जाऊँगा। तो यस करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है अब हमारा आधार नंबर का, तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा का ऑप्शन आ गया। तो जो भी अपना ये राइट साइड में डाला हुआ है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में जो भी बना हुआ है नंबरिंग वाला, तो वो सेम टू सेम हमें इस वाले बॉक्स में लिख डाल देना है। जैसे कि मैं ये डाल रहा हूँ सेम टू सेम, जैसा कैपिटल है तो कैपिटल डालेंगे, स्मॉल लेटर होगा तो स्मॉल लेटर डालेंगे, तो एकदम सेम टू सेम डालना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर से ये ट्राई अनदर का जो ऑप्शन आ रहा है आपको उसके साथ जाना पड़ेगा, और फिर से वो नया कैरेक्टर आपको भेजेगा और दिखाएगा जैसे कि अभी दिखा रहा है, तो वो आपको डालना पड़ेगा। तो ये सेम टू सेम डालिएगा। तो मैंने तो ये सेम टू सेम डाल दिया। अब हम इसका नेक्स्ट के साथ जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ये कि जो भी हमारा नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है, जैसे कि मैंने बोला था कि आधार कार्ड लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है उस नंबर पे इसने ओटीपी भेजा है, तो वो ओटीपी हमें आ जाता है, तो हम वो ओटीपी
डाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने OTP डाल दिया है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको ये एम पिन का ऑप्शन आ जाता होगा, ठीक है ना, सिक्योरिटी पिन। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है जो आप स्क्रीन पासवर्ड लगाते हैं अपने फ़ोन में, वही एम पिन मांग रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग ऐप ओपन करने से पहले जो आप पासवर्ड वगैरह डालते होंगे वो एम पिन होता है। तो वो वाला एम पिन वगैरह आप डाल के चेक कर लीजिएगा, खुल जाता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपका एक फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन दे रहा है, तो वो फॉरगेट पिन आप कर सकते हैं और नया एम पिन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई इसमें टफ वाली चीज़ नहीं है। तो वो करिएगा, वैसे आपका स्क्रीन पासवर्ड ही डालकर खुल जाएगा, जो स्क्रीन लॉक होता है, या फिर जो ट्रेडिंग ऐप में लॉक लगाए हुए होंगे जो पासवर्ड होगा वही डाल के देख लीजिएगा, खुल जाएगा। या फिर गूगल पासवर्ड डाल के खोल लीजिएगा, खुल जाएगा। नहीं खुलेगा तो फॉरगेट करके ईजी वे में आप नया पिन भी जनरेट कर सकते हैं। तो वो करके आप जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमने कर लिया है, और जो नहीं किया है वो कुछ खास ज़रूरी नहीं है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा-सा ये टाइम लेता है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो थोड़ा-सा टाइम लेने के बाद जैसे कि देख रहे हैं हमारा केवाईसी डन हो चुका है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा जो अकाउंट है अब वेरीफ़ाई हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा ये डन होने के बाद क्या बोल रहा है, तो हमारा ये बोल रहा है कि आपका केवाईसी डन हो चुका है, और बोल रहा है अब कि हमें अब अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। उस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जो भी अकाउंट आप इसमें लिंक करना चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट, वही इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डालना होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो वही से अकाउंट लॉगिन कीजिएगा आप ध्यान से, जिससे आप ट्रांजैक्शन इसके अंदर करना चाहते हैं। तो मैं भी वही करूँगा। तो मैं यहाँ पर पहले अपना डिटेल्स भर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना जो भी ट्रांजैक्शन आईडी वाला रखना चाहते हैं भर लीजिए। तो मैंने अपना अकाउंट डिटेल इसमें डाल दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो अकाउंट डिटेल डालने के बाद अपना ये अकाउंट नंबर, आईएफएससी सब डन कर दीजिएगा, एग्जैक्ट मिलाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डालने के बाद अब यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना ओटीपी मांग रहा है, तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। तो ये ओटीपी हमें जो हमने जो जीमेल डाला था स्टार्टिंग में, उसी जीमेल पे जाएगा ये ओटीपी, ठीक है ना। तो ये ओटीपी डालने के बाद डन हो गया, हमारा बैंक अकाउंट भी डन हो चुका है, ठीक है। बैंक अकाउंट भी हमारा लिंक्ड हो चुका है इसमें। तो हमारा बैंक अकाउंट तो अब लिंक्ड हो गया है इसमें। अब यहाँ पर बोल रहा है ऐड यूपीआई। इसका मतलब जैसे कि हमारा जो जीपे होता है, फ़ोन पे होता है, यूपीआई आईडी होता है, तो वो यूपीआई आईडी डालने को बोल रहा है। तो यूपीआई आईडी डालने से ज़्यादा बेटर होगा, जो हमारा डायरेक्ट ऐड करने के लिए फ़ंड और विड्रॉ करने के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर आप यूपीआई डाल सकते हैं। यूपीआई आईडी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए अपने जीपे या फ़ोनपे जो भी यूपीआई यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोफ़ाइल के पास जा सकते हैं। उस ऐप को ओपन करिएगा गूगल पे या फ़ोनपे, वहाँ पर अपने जो प्रोफ़ाइल है आपका वहाँ पे टैप कीजिएगा, तो आपको आपका यूपीआई आईडी आपके प्रोफ़ाइल के पास ही दिख जाएगा। तो वहाँ से आप उस यूपीआई आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो अब मैं करके डन कर दिया, तो यहाँ पर भी मेरा यूपीआई ऐड हो चुका है। तो देखा कि कितना ईज़िली हो गया है। तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपका डन हो गया। अब यहाँ पर हम चुपचाप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे, ठीक है ना? पूरा कट कर देते हैं, और हम चलते हैं अब यहाँ से सीधा प्ले स्टोर की तरफ, ठीक है? यहाँ पे ये सारा काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर कोई काम नहीं है हमारा। तो अब हम आ जाते हैं प्ले स्टोर की तरफ। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हमें जाकर प्ले स्टोर पे सर्च करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो कि मैंने पहले भी टाइप किया था। तो आप जैसे ही डेल्टा टाइप करोगे, डेल्टा लिखोगे, डेल्टा वहीं से ये सब आ जाएगा। तो डेल्टा एक्सचेंज भी आप लिख दोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑक्टा ये सब नहीं छोड़ना है। देखिए आपका नीचे सेकंड में डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो ऑप्शन ये सब वगैरह लिखा हुआ है, तो आप इस पर टैप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आ गया, जो कि
ट्रस्टेड ऐप है, इंडिया के अंदर ये लीगल है, तो आप इसी के साथ काम करो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ, आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ। तो मैंने ओपन कर दिया, ओपन होगा, कुछ इस तरह इंटरफेस होगा आपका। तो यहाँ पर अब क्या करना, अब करना है हमें, यहाँ पे देखिए ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जरा अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी देखिए ईमेल पासवर्ड आपका इधर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम गूगल वाला ही सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि मैंने गूगल अप्लाई किया था, है ना। तो मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया। वही मेल पर मैंने टैप किया, मेरे अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा यूज़र आईडी भी आ गया है, और ये मेरा जी मेल जो मैंने डाला था, बस कुछ नहीं, आपको कोई आईडी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं। जो आपने मेल आईडी से अगर बनाए तो बहुत इजी बन जाएगी, इजी वे में। तो मैंने बस उसी मेल पे, जो मेल से मैंने मेल आईडी से क्रिएट किया, वही मेल पे टैप किया और मेरा अकाउंट सीधा लॉगिन हो गया। कुछ नहीं करना, पूरा मुझे सीधा लॉगिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, स्कैन क्यूआर कोड इनटू योर अदर डिवाइस, बंद करो इसको। ये अब देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर मेरा देखिए अकाउंट का ऑप्शन आ गया, सब अकाउंट्स पर प्रिफरेंसेस, इसमें है जो ट्रेडिंग के क्या रिगार्डिंग कुछ अगर सेटिंग ऊपर नीचे करनी हो तो आप कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स, रेफर एंड ये सब का वगैरह है। ठीक है, तो ये मेरा सब कुछ हो चुका है। मेरा देखिए वेरीफाइड लिख रहा है, मेरा अकाउंट वेरीफाई भी हो चुका है। अब ये ऐड फंड का ऑप्शन डाला, तो मैंने तो अकाउंट लिंक कर दी थी, तो ऐड फंड पर सीधा जाएंगे। बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि फंड ऐड कैसे करें, फंड ऐड कैसे करें, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई जो बोलते हैं कि डॉलर में काम होता है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डॉलर में डालना पड़ेगा क्या, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब वगैरह। तो कुछ नहीं, इंडिया चीज़ें, तो इंडिया का जो ये इंडिया में लीगल है, इंडिया के लिए ऐप बना हुआ है, ये इंडिया के लिए ये साइट है, तो इंडियन ही सब चलेगा ना। तो इंडियन करेंसी में ही आप डालोगे, ऑटोमेटिक उधर सब कुछ डन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आईएनआर में डालना है, कुछ नहीं करना है। मैंने यूपीआई आईडी डाला था, ऑटोमेटिक सब मेरा सब कुछ डन हो चुका है साइट पे। बस मैंने यहाँ पर ऐप में लॉगिन किया, देखिए सिलेक्ट मेरा यूपीआई भी डन है। बस अब मुझे पे नाउ करना है, और मैं अमाउंट जो भी डालना है यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दीजिएगा, जितना भी आपका अमाउंट हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5,000 से 10,000 ही यूज़ करें। 5 से 10,000 आप यूज़ करिएगा, 5,000 यूज़ करिएगा, आप $50 आपके अकाउंट में आ जाएगा। 10,000 कीजिएगा, अराउंड $100 आपके अकाउंट में 100 प्लस ही आ जाएगा। $1 का 85 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो $100 प्लस ही आ जाएगा। तो आप उतना ही कीजिए, उससे पहले आप सीख समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा डालना अभी नहीं होगा। अगर नए हैं तो आपको थोड़ा सीख समझ लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आपको सब पता है, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ऐसे ही करना है, तो बहुत ईजी वे में आपका सब कुछ हो गया। बस आपको जो भी है यूपीआई है, ईजी में जो भी जैसे आप पेमेंट वगैरह करते हैं सेम वही प्रोसेस रहेगा, आपका सब कुछ डन हो गया। ठीक है, तो इतना ही ईजी है। और भी कोई और दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली सब कुछ है आपका। ये मार्केट हो गया। ठीक है, मार्केट दिख रहा है, बिटकॉइन वगैरह, बिटकॉइन है, यूएसडी, ऑटोमोबाइल, सब कुछ है यहाँ पे। करने के बाद ट्रेड कैसे, लिवरेज वगैरह, यहाँ पे लिवरेज दिखाया हुआ है, 1x, 10x, 25x, 50x, 100x, जो भी आपका इच्छा। अगर नहीं आपको लिवरेज के बारे में ज़्यादा यूज़ नहीं पता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 10x से 25x, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, नहीं तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। जब तक इसकी पूरी जानकारी आपको ना हो जाए, पूरा एक्सपीरियंस ना हो जाए, तब तक लेवरेज ज़्यादा यूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10x यूज करें, 25x यूज करें, आपका ये सेफ ऑप्शन होगा। ठीक है ना, बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाय करने के लिए इधर है, सेल करने के लिए इधर टैप कीजिएगा तो सेल हो जाएगा, और जो भी अपना क्वांटिटी वगैरह सेट करके सेल कर दीजिएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आज से बिटकॉइन का, ये इथेरियम का लाइव स्ट्रीम भी शाम से करने वाला हूं, तो डेली 7 से 8 के बीच में आ जाया कीजिए लाइव स्ट्रीम पे। जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा वो मैं आपको वहां पे भी समझा सकता हूं। अभी मैं भी नया हूं इस ट्रेडिंग में, ये बिटकॉइन के ट्रेडिंग में। मैं क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा काम करता हूं, तो मैं भी थोड़ा यहाँ पे समझ के आपको भी समझाऊँगा। ठीक है, ये मैं क्योंकि मेरा
इस ऐप का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं तो प्राइस एक्शन से काम चलना है, क्योंकि मार्केट तो प्राइस एक्शन से चलता है, वो सब सही है। तो कैसे बाय सेल करना वो सब क्लियरली मैं वहाँ पर भी बता दूंगा। और ये बाकी सब तो पता है, लॉट साइज वगैरह यहाँ से कन्वर्ट करना है, लॉट करना है, यूएसडी करना है, बीटीसी में करना है, जो भी आपका मन, यहाँ पर सारा ऑप्शन है। लिवरेज का मैंने बता दिया आपको। बाय करना है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से उठ सकता है, तो आप बाय कर दीजिए। जिस लेवल पे आपको लगता है कि यहाँ से और गिरेगा, तो यहाँ पर आप सेल कर दीजिए। जहाँ पर आपको लगे कि उठ सकता है यहाँ से, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, उस लेवल पे। तो यही है चार्ट चार्ट बुक के यहाँ पे चार्ट पैटर्न वगैरह जो भी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपका सेटिंग भी मिल जाता है, जो भी आपके लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ सेटिंग यहाँ पर सारा चीज़ है। पोर्टफोलियो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के हैं, तो मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, होल्डिंग रखिएगा, तो आपका 30% टैक्स कटेगा, जो कि बेटर नहीं है, ठीक है ना। तो होल्ड होल्ड ना करें आप, ये बेस्ट है फ्यूचर ऑप्शन के लिए, तो फ्यूचर ऑप्शन ही करें, उस पर 30% टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो जाइए अब अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट ओपनिंग लिंक। तो वहाँ से आप ओपन कीजिएगा, आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये डेल्टा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, बिटकॉइन के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी फ्यूचर में चीज़ें देखने को मिल सकती है लर्निंग के थ्रू, और आपको स्ट्रैटेजी भी दी जाएगी। तो इसलिए लाइव स्ट्रीम पे जुड़े ज़रूर, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब चैनल होना जब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं लगी हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।